हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री जी बुटीक। आज हम अपनी वीडियो में सिंपल ब्लाउज कट करना सीखेंगे। इसके लिए हमने कटिंग पेपर ले लिया है और इस कटिंग पेपर को हमने 4 फोल्ड कर लिया है ताकि हम फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही निकाल सके। अब हम इसके हमारे जो ब्लाउज हमें कट करना है उसका मेजरमेंट देख लेते हैं। इसके लिए हमें जो हमारा मेजरमेंट रहेगा, हमारे ब्लाउज की जो लंबाई होगी वो हम 13 इंच तैयार रखेंगे और जो हमारा शोल्डर होगा वो 14 इंच होगा। हमारी ब्रेस्ट 34 रहेगी, बैक 30 रहेगी, फ्रंट नेक हमारा 6 इंच और जो हमारा बैक नेक रहेगा वो 7 इंच का हम तैयार करेंगे। तो हमारे ब्लाउज की हमने जो कटिंग पेपर पर लंबाई ली है वो 14 इंच की ली है और जो हमारी तैयार होगी वो 13 इंच की होगी। इस शोल्डर का मेजरमेंट लेने से पहले हमें ये देखना है कि हमारा ब्लाउज स्लीव के साथ है या विदाउट स्लीव है। अगर हमारा ब्लाउज स्लीवलेस है तो हमें शोल्डर का हाफ करके निशान लगाना है और यदि स्लीव के साथ है तो हमें शोल्डर का हाफ करके 1 इंच लेस करके लगाना है। तो हमें अपना ब्लाउज स्लीव के साथ बनाना है, तो इसलिए जो हमारा शोल्डर है उसका हम हाफ करेंगे, यानी कि 14 का हम हाफ करेंगे तो 14 का, तो हमारा जो 7 बचेगा और 7 में से हम 1 लेस कर देंगे तो 6 इंच बचेगा। तो हम हमारा जो शोल्डर का निशान लगाएंगे वो 6 इंच पर लगाएंगे। शोल्डर के बाद अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल का निशान जो है वो हमारे ब्रेस्ट साइज पर डिपेंड करता है। अगर हमारी ब्रेस्ट साइज 30 से 34 तक है तो हम इसे 6.5 पर निशान लगाएंगे। अगर ब्रेस्ट साइज 35 से 38 तक है तो हम इसे 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इससे 38 से अगर अबो है तो हम 7.5 पर हमारा जो आर्म होल का निशान होगा वो लगाएंगे। तो हमारा जो ब्रेस्ट साइज है 34 इंच है तो 34 पे हम 6.5 पर निशान लगा देंगे 6.5 पर और इसको हम सीधा मिला देंगे। हमारा जो आर्म होल 6.5 पे निकलेगा। इसके बाद अब हम जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसकी कटिंग करने के लिए हम यहाँ से गोलाई के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और जो हमारा बैक वाला आर्म होल है उसकी गोलाई के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और जितना हमने आर्म होल लिया है हम उसका हाफ करके दोनों तरफ निशान लगा के वहां से वहां तक गोलाई दे देंगे, जिससे हमारी जो आर्म होल की परफेक्ट शेप आएगी। ऐसे ही अब हम जो फ्रंट का 1 इंच पर निशान लगाया है उस पर भी इसी तरह से परफेक्ट शेप दे देंगे। अब हम हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग का निशान लगाएंगे। हमारी जो ब्रेस्ट साइज है वो 34 है और 34 का अगर हम जब 4th पार्ट करेंगे तो ये 8.5 इंच निकलेगा। 8.5 इंच पर हम एक निशान लगा देंगे और हम 2 इंच इसमें लूजिंग देंगे। इसके बाद हमें कमर का निशान लगाना है। कमर जो है हमारी वो 30 इंच थी, 30 इंच का भी हम 4th पार्ट निकालेंगे और निशान लगा देंगे। 30 इंच का 4th पार्ट जो है हमारा 7.5 इंच होगा। हम 7.5 पर एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हम 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए लेंगे और 1 इंच हमारा जो है टक्स के लिए लेंगे और बाद फिर हमें इसे सीधा मिला देंगे। जो हमारी लूजिंग वाली साइड से हमने जो एक्स्ट्रा लिया है उसको हम सीधा मिला देंगे। इसके बाद पूरे मेजरमेंट के बाद हम जो है इसके नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे। नेक कट करने के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे। नेक की जो ड्राफ्टिंग करेंगे हम वो हमेशा कपड़ा हो या फिर हमारा कटिंग पेपर वन साइड ही की जाती है। नेक कट करने के लिए हम जो नेक की विड्थ लेते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है कि हम जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसका 12वें भाग पर निशान लगाते हैं और वैसे नॉर्मली भी हम इसे 2.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं, 2.5 से 3 इंच पर। तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग कर रहे हैं हमारे नेक की कटिंग की। हमें जो अब हमारा बैक वाला नेक तैयार करना है वो 7 इंच का तैयार करना है। हमें जितना भी नेक तैयार करना है उससे हाफ ही ज़्यादा लेना है। जैसे हमें 7 इंच का तैयार करना है तो हम यहाँ पर 7.5 का नेक की ड्राफ्टिंग करेंगे क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा ऊपर शोल्डर की तरफ चला जाता है। अब इस लाइन को हम सीधा मिला देंगे। ये हमने 7.5 लिया है।
बैक नेक के बाद अब हम फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे। हमें फ्रंट नेक जो है वो हमें 6 इंच का तैयार करना है, इसलिए हम इसका 6.5 पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि हाफ इंच हमें ज़्यादा लेना है। और इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे सीधी। इसके बाद हम 0.75 पर एक निशान लगाएंगे, बैक नेक के भी और फ्रंट नेक के भी। और यहाँ से हम इन दोनों की गोलाई कर देंगे, दोनों नेक की, फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों नेक की। दोनों नेक की गोलाई देने के बाद हमने हमारे जो ब्लाउज की मार्किंग थी वो पूरी कर ली है। अब हम इसको कट कर देंगे। जहाँ से फ्रंट वाले नेक की मार्किंग हमने की है 6.5 इंच पर, हम यहाँ से कट लगाना शुरू करेंगे। अब हम शोल्डर डाउन करने के लिए हाफ इंच का निशान आर्म होल की साइड लगाकर हाफ इंच का निशान लगा लेंगे और इसको नेक के साथ तिरछा मिला देंगे। ये हमारे शोल्डर डाउन का निशान हो गया। अब हमारी मार्किंग पूरी होगी। अब हम इसको भी ऐसे ही तिरछी शेप में कट कर देंगे। इस ड्राफ्टिंग के बेस पर हम अब पूरे ब्लाउज को अपने को कट कर लेंगे। हमने अपने ब्लाउज की कटिंग कर ली है। कटिंग पेपर पर हमने इसका फ्रंट और बैक दोनों साइड निकाल ली है। हमने जो बैक नेक का निशान लगाया था उस मार्किंग पर हम कट कर देंगे। ये हमारी जो है बैक साइड निकली है। हमने अपनी अब फ्रंट साइड भी ले ली है। फ्रंट साइड पर हम आर्म होल का 6.5 पे निशान लगा के इसको सीधा मिला लेंगे और यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा के जो हमारा फ्रंट आर्म होल था उसकी गोलाई देके उसकी भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट और बैक पार्ट की हमारी कटिंग ब्लाउज की हो चुकी है। अब हम दोनों पर, फ्रंट और बैक दोनों पर लिख देंगे कि हमारा ये फ्रंट का हिस्सा है और ये जो है हमारा बैक का हिस्सा है। अब हमें हमारा जो बैक का हिस्सा है हमें उस पे जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लिया था, हमें टक्स की मार्किंग करनी है। हमें पीछे से जो टक्स की मार्किंग करनी है वो हमारे सेंटर से हम जितनी दूरी पर लेते हैं उसका ये फार्मूला होता है कि हमें जो हमारी ब्रेस्ट होती है हमें ब्रेस्ट का 10वां हिस्सा लेना होता है। इसके लिए जैसे कि हमारी ब्रेस्ट का जो परफेक्ट फिटिंग का माप था वो 34 इंच था, तो हम 34 का 10 इंच लेंगे। 3.4 पर ही हम हमारे टक्स की मार्किंग करेंगे। 3.4 पर हमने टक्स की जो है मार्किंग कर ली है। अब हमारी जो लंबाई होगी टक्स की, अगर हमारा नेक छोटा है तो हम इसे 5 इंच तक भी ले सकते हैं और अगर हमारा नेक डीप है तो हम इसे 2 या 2.5 इंच तक भी ले सकते हैं। अब हम हमारी जो टक्स है इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। हम इसे 5 इंच तक ले रहे हैं। हम इसको निशान लगाने के बाद सीधा मिला देंगे और इसके जो दोनों साइड हम हाफ इंच की मार्किंग करेंगे। जो हमने 1 इंच टक्स का एक्स्ट्रा लिया था वो बैक की टक्स के लिए यहाँ पर लिया था और फ्रंट साइड में भी ये टक्स हमें डालनी है। हमने इसको कोने के साथ नीचे से मिला दिया है। अब ये ही मार्किंग हम इसके दूसरी साइड भी कर देंगे। हमने अपने ब्लाउज के बैक साइड में दोनों साइड सेंटर से दोनों तरफ जो हमारी टक्स है उनकी मार्किंग कर ली है। अब हम हमारा जो फ्रंट अब हम हमारा फ्रंट वाला हिस्सा ले लेते हैं। अब हम इस पर 4 टक्स की जो मार्किंग होती है वो करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बस्ट पॉइंट की ज़रूरत होती है। बस्ट पॉइंट सबका अलग अलग होता है, किसी का 9, 9.5, 10 इंच तक हो सकता है। हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 इंच पर है। और बस्ट पॉइंट की मार्किंग करते हुए हमें शोल्डर से इसका मेजरमेंट लेना। शोल्डर से नीचे तक जितना भी हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसमें हम हाफ इंच करके एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि हाफ इंच जो है हमारा शोल्डर ज्वाइंट करते टाइम शोल्डर में चला जाता है। इसलिए हमारा बस्ट पॉइंट जो है वो 9.5 है, लेकिन हम इसकी मार्किंग जो है 10 इंच पर लेंगे।
बस्ट पॉइंट का निशान लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो 2 इंच लिया था, हम उस 2 इंच का कमर से भी और हमारा ब्रेस्ट साइज जहाँ से हमने फिटिंग का निशान लगाया था वहां से भी 2 इंच का निशान लगा के इसको सीधा मिला देते हैं। अब हमारी जो 4 टक्स हैं उनका मेजरमेंट करते हैं। हमारी जो सेंटर की तरफ यानी कि नेक की तरफ जो हमारी टक्स होगी वहां पर हम हमारे बस्ट पॉइंट के सेंटर से 1.5 इंच दूरी पर एक निशान लगाएंगे। हमें हमारी जो टक्स लगाने के लिए कितने इंच की लगानी है, 5 इंच 4 इंच, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे। यहाँ पर हमने 1.5 इंच का निशान लगाया और सीधा मिला दिया। अब हमारी जो नीचे की प्लेट होती है वहां पर भी हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ मिला देंगे। अगर हमारा नेक डीप है तो हम यहाँ पर ये निशान 1 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा नेक इतना डीप नहीं है तो हम ये निशान 1.5 इंच पर ही लगाएंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाकर हम इसको भी सीधा मिला देंगे। अब जो हमारे आर्म होल की साइड जो टक्स डलती है उसके लिए हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद हम इसको हल्का सा तिरछा मिला देंगे हमारे आर्म होल से। अब हमारी जो फिटिंग की साइड है वहां पर एक टक्स लगानी होती है। यहाँ की टक्स के लिए हमारी जो आर्म होल की साइड टक्स लगी है और जो नीचे की साइड जो टक्स लगी है, इन दोनों टक्स का एक बीच में हम सेंटर निकाल लेंगे दोनों टक्स से और वहां पर निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमें जो नीचे से इसकी लंबाई देखनी होती है, ये 2 या 2.5 इंच ले सकते हैं। ये हमारे ब्लाउज की लंबाई पर डिपेंड करता है। हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम जो है हमारे ब्लाउज में जो इसकी टक्स की लंबाई लेंगे कि कितनी लंबाई पे डालनी है। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं क्योंकि हमारे जो ब्लाउज की लंबाई है वो हमने कम ली है, 13 इंच ली है। 13 इंच मतलब तैयार करनी है और 14 इंच का हमने कट किया है। तो इसको भी हम इस पॉइंट से तिरछेपन में मिला देंगे। हमारी टक्स का मेजरमेंट हो गया है। अब हम नीचे से जो हमने टक्स लगाई है इसमें हाफ इंच का निशान लगाएंगे और हाफ इंच को इसके ऊपर तक तिरछा मिला देंगे। लेकिन जो इससे अलग हमारी 3 टक्स हैं उसमें हमें हाफ इंच की लूजिंग नहीं देनी है। इसमें सिर्फ 0.1 की लूजिंग देनी है जो बिल्कुल ही नाम मात्र होगी। नीचे वाली टक्स पर जहां पर हमने हाफ इंच की मार्किंग की थी उसको हम मिला देते हैं। अब जो हमारी बाकी टक्स हैं हम इन टक्स को भी बिल्कुल 0 पॉइंट का निशान लगाकर उस निशान के हिसाब से मिला देंगे। तो हमारे ब्लाउज पर हमने चारों टक्स लगा ली हैं। हमने चारों टक्स लगाना भी सीख लिया है और हमें ब्लाउज को में किस तरह से कट करना है हमने ये भी सीख लिया है। आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।